ये हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मगर शर्म कहां बाकी के डूब मरेंगे ये लोग। 8 दिन से एसएसपी एसआईयू अपनी जेब में स्मार्ट वॉच कत्ल का सबसे अहम एविडेंस लेके घूम रहे हैं और उसमें से चीजें निकाल के आप मीडिया को दे रहे हैं। और क्या आप मीडिया ने नशर नहीं की? टीवीआर अपनी गाड़ी में लिए हुए एसएचओ फिरोजाबाद अदील अफजल लेके घूम रहे हैं। मोबाइल फोन सीडीडी वालों के पास पड़ा हुआ है। उम्मीद है उसका प्रॉपर मेमो बनाओ जी। शाम 5 से 7 बजे तक 28 तारीख को रजा जिंदा था, हयात था। लोकल एनेस्थीसिया इन्होंने डायरेक्टली वेन में ब्लड में इंजेक्ट किया। आप हिलने के काबिल तो नहीं रहते, मगर दर्द आपको सारा होता है। तेजाब से नहलाया गया उसे, इसलिए वो गल सड़ गया। पुलिस्तान जौहर का थाना पहले दिन से शामिल है। रोज बॉडियां उठाते हो, तुम्हें नहीं पता ये तेजाब है। मौजूदा टीम भी सुन के उनका रिएक्शन, उनका हक्के पक्के रह गए। तो कोई मिनिस्टर हिम्मत ना करे अब मेडिकल के ऊपर सवाल उठाने की, वरना इस्तीफा दे करने से पहले। लाओबालीपना नजर आया, गफलत नजर आई, हम इनके करियर खा जाएंगे। कराची के नौजवान कान खोल के सुन लें, आप लोग सही 2 हफ्ते से सड़कों पे निकले हुए हैं। खुदा के वास्ते मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गुस्सा करने पे टाइम कम लगाएं और अपनी टीम को एम्पावर करने में और फेयर इन्वेस्टिगेशन करने पे ज्यादा लगाएं। आज कुछ ऐसे हकायक हमारे सामने आए जो फौरन सबके सामने, खास तौर पे कराची और पाकिस्तान के नौजवान जो मीर रजा के लिए इंसाफ चाह रहे हैं और साथ साथ इस निज़ाम को मजीद बेनकाब करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। चूँकि जो धोखे हमारे साथ हुए हैं, पता चल रहा है कि उनकी दास्तान ख़त्म ही नहीं हो रही, वो लिस्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त कराची के अंदर जो दरिंदा या दरिंदे, सफ़ाक, तजुर्बेकार, माहिर गैंगस्टर्स कह लें, टॉर्चर करने वाले कह लें, टॉर्चर आर्टिस्ट कह लें, तवान लेने वाले कह लें, एक्सटॉर्शनिस्ट कह लें, दन दनाते हुए खुले घूम रहे हैं। और मीर रजा को मिसाल बना के अगर आप पूरे पाकिस्तान में किसी से पैसे मांग रहे हैं तो दिखा रहे होंगे कि देखो बेटा, जब हम तुम्हारे पीछे आएंगे ना तो पहले तो 2 हफ्ते तुम्हारे वालिदैन दीवाने हो जाएंगे। और अगर किसी ने हिम्मत करके बोल भी दिया कि तहकीक कर लो कि कत्ल हुई है, तो मिनिस्ट्रियाँ हिल जाएंगी और होम मिनिस्टर आके बोलेगा कि क्या जरूरत है रिपोर्ट बनाने की। तो फिर देख लो मुझसे पंगा लेने के लिए। और सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारा कत्ल करने के बाद तुम्हारे साथ, तुम्हारे खानदान वालों के साथ क्या होगा, ये अब आप लोगों के सामने जानना रखना जरूरी है कि केमिकल रिपोर्ट जो अब तक की आई है कि रजा के साथ क्या हुआ है। जो 4:38 पे आपको यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर 28 जुलाई की सुबह 4:38 पे रजा नजर आया और फिर 11 बजे दोपहर को, सुबह को 29 तारीख को उसकी लाश मिली। उस दौरान क्या हुआ ये आपके लिए जानना जरूरी है। आज मैं आपको ये भी खुलासा कर दूं, मैं स्पेशल मेडिकल बोर्ड की कोई रिपोर्ट आपके सामने नहीं लाया हूं। स्पेशल मेडिकल बोर्ड के मुआयने से जो निकले गए सैंपल हैं वो तो कल जाके पुराने आईओ ने जमा कराए हैं, उनकी रिपोर्ट तो आना बाकी है। वो जो बार बार कुछ लोग दम भर रहे थे कि जी वो पहला डॉक्टर सही था, देखिए डॉक्टर सामा ने कुछ निकाला है, तो आज जो मैं रिपोर्टें लेके आया हूँ वो रिपोर्टें हैं जो डॉक्टर सामा ने खुद अपने हाथ से सैंपल सील किए थे और कराची यूनिवर्सिटी की लैब भेजे थे। वो शर्ट जो डॉक्टर सामा ने सील की और वो जिस्म के टिश्यू जो उसने सील किए, और क्या निकला है उनके अंदर खुलासा। पहला, अब सिर्फ बॉडी नहीं, अब उसकी टी शर्ट बता रही है कि गोली उसको पीछे से मारी गई, पीछे जहाँ पे होल है शर्ट पे वहाँ पे गन पाउडर रेजिड्यू आ गया। ये जराए आपने मीडिया में सुन लिए होंगे। दूसरा, शर्ट के ऊपर ट्रेसेस हैं एसिड के, तेजाब के, यानी कि वो तेजाब जो उसके ऊपर फेंका गया वो उसकी शर्ट पे भी आया। तो ये जो उसका चेहरा मस्क हुआ है, इसको डीकम्पोजिशन कहना बंद कर दें। ये कहना बंद कर दें गमलों के पास, नर्सरी में फर्टिलाइजर था, नाइट्रेट था सॉइल में, इसलिए जल्दी सड़ कर गया। नहीं जी, तेजाब से नहलाया गया उसे, इसलिए वो गल सड़ गया। तीसरी चीज मैं क्यों कह रहा हूं, सफाक, तजर्बेकार, माहिर, कोई पुराना किसी एजेंसी का, पुलिस का, रेंजर का, मुझे नहीं पता बंदा है कि नहीं, कोई पुराना एक्सपर्ट है टॉर्चर का, किसी गैंग का, यहाँ पे अमन कमेटी और सेक्टर भी होते थे, पुराने बड़े गैंगस्टर्स कराची में घूमे। इन्होंने बाकायदा एक ऐसी दवाई जो मसल को नम करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है कि अगर मसल में लग जाए और आपको मार पड़े तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, वो लोकल एनेस्थीसिया इन्होंने डायरेक्टली वेन में ब्लड में इंजेक्ट किया, जिसके बाद आप हिलने के काबिल तो नहीं रहते कि आप शोर मचा सकें या आप रिस्क कर सकें, मगर दर्द आपको सारा होता है, दर्द आपको सारा होता है। और चूंकि अब ये बॉडी की डीकम्पोजिशन चेहरे से नहीं देखी जा रही, बाकी बॉडी से देखी जा रही है,
तो जो मरने के उसके औकात थे कि कितना बजे, 3 बजे दोपहर को पोस्टमार्टम हुआ है, तो कितनी देर पहले मरा है, तो पहले कहा जा रहा था शायद 36 घंटे पहले हम बात हुई है, यानी कि वही टाइम लाया जा रहा था कि 28 की सुबह जब आखिरी बार कैमरे में नजर आया तो इंतकाल कर गया। अब रिपोर्ट कह रही है कि उसकी बॉडी का पूरा मायना करने के बाद इसके इंतकाल को जब दोपहर 3 बजे हो रहा था पोस्टमार्टम, सिर्फ 20 से 22 घंटे गुजरे थे। शाम 5 से 7 बजे तक 28 तारीख को रजा जिंदा था, हयात था। 4:38 पे सुबह को जब वो आखिरी बार नजर आया है और शायद वहां से गायब हुआ है, तो जिन्होंने उसको अगवा किया 12 घंटे उनकी कैद में था। 12 घंटे उस पर टॉर्चर हुआ है। इस तरीके का टॉर्चर के वो हिल ना सके, इस तरीके का टॉर्चर के वो बोल ना सके, मगर महसूस सब कर सके। और अब हमें खदशा है कि जो उसके जिस्म के अंदर मवाद मिला है कहीं वो भी तेजाब ना हो, कहीं उसको इतना बेजरर करने के बाद ज़बरदस्ती ये तेजाब भी ना पिलाया गया हो। क्योंकि शायद सिर्फ ये पैगाम नहीं देना रजा के इतराफ़ में किसी को, शायद और लोगों को भी पैगाम देना। और रजा भी जो इतना डरा हुआ था, जो आप पैगाम कह रहे हैं कि सुबह तक 3 करोड़ दे दो वरना मैं सूरज नहीं देखूंगा, शायद रजा को भी किसी ऐसी बॉडी की तस्वीर उन लोगों ने दिखाई हो कि तुझसे पहले भी हमने कराची का या किसी और शहर का नौजवान मारा है और उसका भी कातिल आज तक नहीं मिला। हमें क्या पता ये कितना ताकतवर और पुराने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और उसके ऊपर देखिए आप हाल कि ये बॉडी मिलती है, इसको इन हालात के होने के बावजूद जिस तरीके से पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम आपको मिसगाइड किया, वो चीज़ें जी एक तरफ। आपको मज़ीद कुछ चीज़ें बतानी है लड़के के, नौजवान के, शहीद के। और आज से प्लीज़ आप ये 2 चीज़ें ना कहिए, मजलूम शहीद है रजा, ना उसे कोई डिप्रेस कहे, ना कोई बेचारों मददगार कहे, और कोई मिनिस्टर हिम्मत ना करे आप मेडिकल के ऊपर सवाल उठाने की, वरना इस्तीफा दे करने से पहले, वरना आप हम इस्तीफा मांगेंगे। हमें नहीं चाहिए किसी भी किस्म की पोस्टमार्टम का दिफा। हर लिहाज से साबित हुआ है कि क्या हुआ है। सोयम के दिन एक ब्लाइंड मर्डर है, कोई आई विटनेस नहीं है। सब यही कह रहे हैं कोई आई विटनेस नहीं है, ब्लाइंड मर्डर है, मोबाइल से सब डिलीट हो चुका है, घर पे बाकी सारी चीजें छोड़ के गया है, कुछ अता पता नहीं मिल रहा। एक वाहिद अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ गया जो मोबाइल से कनेक्टेड है, जो उसकी स्मार्ट वॉच है, कि शायद इससे कोई पता लग जाए। कितनी अहम चीज होगी। तो पहले जरा पुरानी इन्वेस्टिगेशन के लोगों के नाम और रैंक सुन लें। एसएसपी समीउल्लाह सुमरो, ये हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA के एसएसपी हैं भाई, इनसे बड़ा कौन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। दूसरे हमारे ईस्ट के एसएसपी हैं जुबैर नज़ीर शेख, तीसरे हमारे एसपी हैं उस्मान सद्दो सही साहब। तो ज़रा देखिए, सोयम के दिन आके वो स्मार्ट वॉच खानदान से ली गई। आज नई तफ्तीशी अफसर के एसएसपी अली रजा ने खानदान के सामने एसएसपी समीउल्लाह सुमरो को फ़ोन किया कि जी कुछ पासवर्ड वगैरह बहन के पास हैं, हमें ये घड़ी दे दें, हम यहाँ NCCA फॉरेंसिक साइंस लैब आए हैं, इनको देंगे, ये खोलेंगे बहन के साथ बैठ के ताकि प्रॉपर काम थोड़ा हो जाए। तो और चूँकि कहा NCCI ने, हम ऐसे तो कोई प्रॉपर्टी सीज जो हुई भी रिसीव नहीं करेंगे, हमें तो मेमो चाहिए कि जी सील की थी IO ने, अब हम ले रहे हैं। तो समीउल्लाह सुमरा बोलते हैं परेशान ना हो, वो तो अनऑफिशियली रखी है, उसका मेमो ही नहीं बना। 8 दिन से SSP SIU अपनी जेब में स्मार्ट वॉच, कत्ल का सबसे अहम एविडेंस लेके घूम रहे हैं, और उसमें से चीज़ें निकाल के आप मीडिया को दे रहे हैं। और क्या आप मीडिया ने नशर नहीं की? तो 10 दिन में आपने बेड़ा गर्क कर दिया मेन एविडेंस का, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें लॉस आने के लिए, उसमें करप्शन करने के लिए। ये क्रिमिनल कंडक्ट है या सिर्फ लापरवाही है समीउल्लाह सुमरो की, या किसी को बचाने के लिए किया गया? DVR उस गेस्ट हाउस की गली का जहाँ पे बात हो रही है कि कहाँ का DVR है, जो मैं अब काट के दिखाया जा रहा है, वो DVR अपनी गाड़ी में लिए हुए SHO फिरोजाबाद अदील अफजल लेके घूम रहे हैं, वो जी उनके पास है। तीसरी चीज़ मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन CDD वालों के पास पड़ा हुआ है, उम्मीद है उसका प्रॉपर मेमो बना हो जी। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बनी, उस DVR का भी मेमो बना है कि नहीं बना हमें नहीं पता। और सुनिए, सोने पे सुहागा, जुबैर नज़ीर शेख, हम कुछ नहीं कहते, हमने पहले ही कहा था अच्छी शोहरत के अफसर थे। क्या 3 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की है कि इन पे इल्ज़ाम लगा है 5 करोड़ रुपए भत्ता लेने का? हाई कोर्ट ने देखा, हाई कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। ऐसे लोग आपने नामजद किए थे हमारी कमेटी में, वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे तमाम साफ़ी बैठे हैं, क्राइम सारे रिपीट करते हैं। आपको पता है उस्मान सद्दो सही साहब पिछले 2 हफ्ते से कहाँ हैं? कराची में है, इलेक्शन कराची में है, आज़ाद कश्मीर में है, इलेक्शन कवर। एक ऐसा बंदा हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम में डाला गया, हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम में, कि ये 3 निकाल के लाएंगे, जिसको आपने 2 हफ्ते से कत्ल होने से पहले से कश्मीर भेजा हुआ है और वो आज तक कराची नहीं आया।
और उसे तफ्तीश करनी थी वहां से बैठ के। ये हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। उस दिन भी कहा था, फिर कहता हूं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मगर शर्म कहां बाकी के डूब मरेंगे ये लोग। मैंने कल कहा था, निकल के डीआईजी ऑफिस से, लाओबालीपना नजर आया, गफलत नजर आई, हम इनके करियर खा जाएंगे। सफाक दरिंदों को बचाते हुए ये हरकतें हो रही हैं, किसी आम कातिल को नहीं। और एक से जायद लोग जो 12 घंटे काबू रख सकते थे रजा को, जो उसको इंजेक्शन लगा सकते थे, जो उसको माउफ कर सकते थे, जो तेजाब में नहला सकते थे, जो गोली मार सकते थे और बॉडी उठा के वहां पे फेंक के आ सकते थे। और गुलिस्तान जौहर का थाना पहले दिन से शामिल है। रोज बॉडियां उठाते हो, तुम्हें नहीं पता ये तेजाब है, तुम्हें नहीं पता ये किस तरह से बॉडी फेंकी गई है। और वहां पे एमएलए को भी जाके बोला बस बना दो गन शॉट की। एमएलए ने तो चलो फाइनल ओपिनियन के अंदर अपनी गलती दुरुस्त कर ली। समीउल्लाह सुमरो कैसे करेगा आज 10 दिन बाद? 10 दिन में बैकडेट पे जाके बनाएगा उस घड़ी का मेमो, डीवीआर का मेमो 10 दिन बाद बनाओगे? 14 दिन पहले जो काम करते रहे सद्दो सही साहब, उसको क्या खला में लेके आओगे? कश्मीर में बैठा हुआ था वो, तो उसने जितनी भी काम, आपकी जितनी भी जीआईटियां हुई होंगी पिछले 14 दिनों में, वो क्या ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे थे या कोई ऐसी फर्जी जिस तरह गो स्कूल में होता है, बच्चा आया नहीं, किसी और बच्चे ने कह दिया प्रेजेंट मैस, तो ये समीउल्लाह सुमरो, जुबैर नज़ीर शेख बारी बारी सद्दो सही की प्रेजेंट लगा रहे थे कोरम पूरा करने के लिए। आपने एफआईआर में 365 के साथ 302 डाला है और 201 डाला है। 201 होता है सबूत मिटाने के लिए, एविडेंस मिटाने के लिए। ये मुतालबा है खानदान का, सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं। समीउल्लाह सुमरो, जुबैर नज़ीर शेख और उस्मान सद्दो सही साहब तो यहाँ पे थे नहीं, उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। जो 2 यहाँ पे थे, SHO फिरोजाबाद अदील अफजल साहब, और जो आपने सस्पेंड किए हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन 201 में करें इनके खिलाफ। SSP SIA CIU है वो, सिंध के प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का पुलिस का SSP है वो बगैर मेमो के एक चीज लेके घूम रहा है और उसको बार बार इंटरप्ट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, उसमें से चीजें निकाल के एक्सट्रैक्ट कर रहा है और मीडिया को दे रहा है। तबाह करके रख दिया एविडेंस उसने। उन्होंने तो किया जिन्होंने शक्ल बिगाड़ी। और एक और चीज, आखिरी बात कहूंगा, अब जरा कराची के नौजवान कान खोल के सुन लें। आप लोग सही 2 हफ्ते से सड़कों पे निकले हुए हैं, क्योंकि आपने सही खतरे की निशानदेही की है। ये कातिल ये जानते हैं कि ब्लैंक स्पॉट क्या है, कहां से उठाना है, कैमरा नहीं होगा। ये जानते हैं कि इसको माउफ कैसे करना है, केमिकल और दवाई कैसे देनी है और कहां इंजेक्ट करनी है। ये जानते हैं कि क्राइम तो कर दिया, गोली तो मार दी, अब क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में खलल कैसे डालना है, चेहरे की आइडेंटिटी कैसे मिटानी है। इनको ये भी पता है कि अब नादरा है, बायोमेट्रिक अंगूठे का कैसे बनाना है, तो ये भी तेजाब से धो दिया गया। और उसके बाद अब हम ये सोचें कि ये अपने मोबाइल फोन से ऐप्स को डिलीट कर रहा था, या मैं ये मान के चलूं कि इसका फोन हैक हुआ था, मैं ये मान के चलूं कि इसको क्रिप्टो में नुकसान हुआ था, या मैं ये मान के चलूं कि इसके क्रिप्टो के अकाउंट खाली करवाए गए ताकि जब बाद में खुले तो पहली अफवाह के नुकसान हुआ था। तो अगर आप क्रिप्टो के अंदर 0 STD पा रहे हैं तो आपको लगे अरे तो माइनस में, नुकसान में है। आपको क्या पता कि किसी ने निकाले हों, जब ऐसे सफाक कातिल बैठे हैं। तो खुदा के वास्ते मजाक ना कीजिए। और नई इन्वेस्टिगेशन टीम आई, कल हम उनके साथ मिले, आज हम उनके साथ स्पॉट पे गए। हम जहाँ स्पॉट पे गए वहाँ पे गेस्ट हाउस के साथ वाटर बोर्ड की बड़ी ज़मीन है, वहाँ पे जी बड़ी बड़ी टैंकियाँ होती हैं। वाटर बोर्ड का तारुफ क्या है मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, कैसे कैसे लोग अपॉइंट होते रहे 90 की दहाई से लेकर आज तक, और इन टैंकियों के अंदर किसी की गूंज सुनाई नहीं देती कितनी गहरी वो हैं। उसी वाटर बोर्ड की ज़मीन पे एक जगह वालिद साहब ने निशानदेही की कि ये 5-6 बोतलें पड़ी हैं और वाकई में उन बोतलों में नमक का तेजाब आता है जो स्लो बर्निंग होता है, कि ये एक साइड कोने के अंदर पड़ी हैं। हम ही नहीं पता कितनी पुरानी है, हम ही नहीं पता इनमें एसिड है या ब्लीच है। हमने SSP साहब को बता दिया, SSP साहब ने कहा क्राइम सीन यूनिट आएगा, इनको सीज करेगा, वो अब आपको बताएंगे सीज किया कि नहीं किया। वहाँ मीडिया के नौजवान भी खड़े हुए थे, यंग साहब भी खड़े थे, उनके सामने हमने पॉइंट किया, तस्वीर ली कि सर ये चीज़ देख लीजिए यहाँ पे क्या है। दूसरी चीज़, हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने मैसेज भी किया, मैंने कम्युनिकेट भी किया है। ये तीनों मेन मुद्दई और लवाहिकीन बैठे हैं, इनका बयान रिकॉर्ड कर लीजिए, इनका बयान रिकॉर्ड कर लीजिए, इनका 161 का बयान रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं एजिटेट नहीं कर रहा मौजूदा इन्वेस्टिगेशन टीम को, मैं पुश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ और आपको बावर करा रहा हूँ कि जनाब आपको जो इन्वेस्टिगेशन मिली है वो इतनी बिगड़ी हुई मिली है कि अब आपको ज़रा देर नहीं करनी इसको संभालने में। शायद आपको भी आइडिया नहीं था, आज शायद
करंट मौजूदा टीम भी सुन के उनका रिएक्शन, उनका हक्के बक्के रह गए जब उनको पता चला कि ये अनऑफिशियली स्मार्ट वॉच पड़ी हुई है समीउल्लाह सुमरो के पास, और अब वो सोच रहे थे कि हम कैसे 10 दिन बाद का मेमो बनाएं। तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूं कि प्लीज इमरजेंसी फुटिंग के ऊपर, वॉर फुटिंग के ऊपर ये करना कर दे। और सिंध हुकूमत से कहूंगा, खुदा के वास्ते मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गुस्सा करने पे टाइम कम लगाएं और अपनी टीम को एम्पावर करने में और फेयर इन्वेस्टिगेशन करने पे ज़्यादा लगाएं। और अगर हिम्मत और हौसला है तो आके अपने मातहत अफसरों को जिन्होंने सही काम किया है उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय उनके नाम लो जो इस कत्ल के पीछे है आके, अगर वाकई हिम्मत हौसला है और मिनिस्टर हैं आप इसी चीज़ के तो।